किस्सा है एक शहर का, जहां अब्दुल्लाह नाम का एक गरीब आदमी अपने इकलौते बेटे सुलेमान के साथ रहता था। दोनों बाप बेटे की हालत बड़ी तंग थी, मगर दिल के बड़े नेक थे। एक रात सुलेमान को ख्वाब आया कि एक बाग में एक दरख्त है जिसकी शाखों पर 3 चमकते हुए मोती लटके हैं। ख्वाब में पहला मोती टूटा तो उसमें से एक चिड़िया निकलकर उड़ गई। दूसरा मोती टूटा तो उसमें से पानी की धार बह निकली। मगर जब तीसरा मोती टूटा तो उसमें से एक बेहद खूबसूरत शहजादी प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि सुलेमान की आंखें चौंधिया गईं। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी उसकी नींद टूट गई। सुबह हुई तो सुलेमान का दिल उसी ख्वाब में उलझा रहा। पूरे दिन वो बेचैन रहा, काम में मन नहीं लगा। शाम को उसने अब्दुल्लाह को सारा ख्वाब सुनाया। अब्दुल्लाह हंसा और बोला, बेटा, ये बस एक ख्वाब है। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, तीसरी रात भी वही मंजर। अब सुलेमान को यकीन हो गया कि ये कोई इशारा है। उसने अब्दुल्लाह से इजाजत मांगी कि वो उस बाग को ढूंढने निकले, मगर बाप ने साफ मना कर दिया। तू पागल हो गया है, हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल से इंतजाम होता है और तू ख्वाबों के पीछे भागना चाहता है। ये नादानी मत कर। मगर सुलेमान का दिल तो उस शहजादी में अटक चुका था। चंद रोज वो चुप रहा, मगर फैसला कर लिया कि वो जाएगा जरूर। एक सुबह जब अब्दुल्लाह मस्जिद गया था, सुलेमान ने चुपके से एक छोटी पोटली में 2 रोटियां रखी और घर से निकल पड़ा। अब्दुल्लाह जब लौटा और बेटे को नहीं पाया तो समझ गया कि सुलेमान सफर पर निकल गया है। बूढ़े ने सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, पागल हो गया है लड़का, अल्लाह ही हाफिज है अब। सुलेमान चलता रहा। दिन गुजरे, रास्ते कटे, गांव और शहर पीछे छूटते गए। एक दिन वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचा, जहां रास्ता 2 तरफ बंट रहा था। वहीं एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी सीने तक लटक रही थी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बूढ़े ने सुलेमान को देखकर पुकारा, ए जवान, कहां जा रहा है इस वीरान राह पर? सुलेमान ने अदब से सलाम किया और अपना सारा किस्सा सुनाया। ख्वाब की बात, 3 मोतियों की बात और उस शहजादी की बात। बूढ़ा गौर से सुनता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, बेटा, तू जो ढूंढ रहा है वो यहां से 7 दिन की मंजिल पर एक वीरान किले में है। मगर वो किला किसी साधारण जगह नहीं। वहां बहुत से खतरे हैं, बहुत सी आजमाइशें हैं। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो जिंदा वापस नहीं आएगा। सुलेमान के दिल में डर तो आया, मगर हौसला न टूटा। उसने कहा, बाबा, मैं तैयार हूं, जो भी मुसीबत आएगी उसका सामना करूंगा। बूढ़े ने अपनी झोली से 4 चीजें निकाली। पहली एक कांच की शीशी में तेल था, दूसरी 2 रोटियां थीं, तीसरा एक छोटा पंखा था और चौथी एक मुट्ठी अनाज था। बूढ़े ने कहा, ये चारों चीजें संभाल कर रखना और जब जरूरत पड़े तो बेदरेग इस्तेमाल करना, ये तेरी जान बचाएंगी। फिर बूढ़े ने समझाया, 7 दिन चलते रहना, फिर तुझे एक काला किला दिखेगा। उसका दरवाजा लोहे का है और सालों से जंग खा रहा है। जब वो चरमराएगा तो तू ये तेल उसकी चूलों पर डाल देना। अंदर जाते ही तुझे एक भयानक कुत्ता दिखेगा जो पहरा देता है, उसे ये रोटियां डाल देना। फिर तुझे एक औरत दिखेगी जो आग के पास बैठी है और गर्मी से परेशान है, उसे ये पंखा दे देना। और जब तुझे कुएं पर मुर्गियां दिखें जो दाना चुग रही हों, तो उन्हें ये अनाज डाल देना। इन सब की दुआएं तेरे काम आएंगी। सुलेमान ने चारों चीजें संभाल कर रखी और पूछा, बाबा, और फिर क्या करना होगा? बूढ़ा बोला, किले के सबसे अंदर एक बाग है, उसी में वो दरख्त है जिस पर 3 मोती लटके हैं। मगर सुन बेटा, जो भी आवाजें सुने, जो भी आहट हो, पीछे मुड़कर मत देखना। और जब तू मोतियों को तोड़े तो बहुत सोच समझकर तोड़ना, वरना पछताएगा। और सबसे जरूरी बात, जब तू उन मोतियों को लेकर वापस आए तो रास्ते में चाहे कितनी भी प्यास लगे, कितनी भी थकान हो, अपने शहर की सरहद तक पहुंचने से पहले किसी भी मोती को मत तोड़ना, वरना तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुलेमान ने बूढ़े के पांव छुए और आगे बढ़ गया। बूढ़ा उसे जाते देखता रहा और धीरे से कहा, अल्लाह तेरा हाफिज हो बेटा। सुलेमान उस बूढ़े से विदा लेकर आगे बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। बूढ़े ने जो 4 चीजें दी थीं, तेल की शीशी, 2 रोटियां, पंखा और मुट्ठी भर अनाज, उन्हें उसने बड़े एहतियात से अपनी पोटली में रख लिया था। रास्ता बड़ा लंबा था और सुलेमान ने सोचा कि अगर बूढ़े ने सच कहा है तो 7 दिन बाद उसे वो कखिला दिखेगा जहां उसके ख्वाब का राज छुपा है। पहला दिन गुजरा तो सुलेमान ने देखा कि जंगल और घना होता जा रहा है। रास्ते किनारे झाड़ियां और कांटेदार पेड़ ज्यादा होते जा रहे हैं। दूसरे दिन उसे कुछ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी, मगर कोई सामने नहीं आया। तीसरे दिन रास्ता इतना तंग हो गया कि मुश्किल से एक आदमी गुजर सकता था।
चौथे दिन उसे एक सूखी नदी मिली जिसे पार करना था। पांचवें दिन पहाड़ी रास्ते शुरू हुए जहां चढ़ाई बड़ी मुश्किल थी। छठे दिन हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई, जैसे कोई सर्द सांस चल रही हो। और सातवें दिन जब सूरज ढलने लगा तो सुलेमान को दूर एक काली परछाई दिखाई दी। जैसे जैसे वो नजदीक आया, उसे साफ दिखने लगा कि वो एक बड़ा पुराना किला है, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं और जिसके बुर्जों से कोई रोशनी नहीं आ रही। किले के चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, न कोई परिंदे की आवाज, न कोई हवा की सरसराहट। सुलेमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा सचमुच लोहे का है और उस पर इतनी ज्यादा जंग लगी है कि लगता था सालों से किसी ने इसे खोला नहीं। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस दो भारी चूल्हें थीं जो अपनी जगह से हिलती भी नजर नहीं आ रही थीं। सुलेमान ने जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाजा जरा भी न हिला। उसने फिर से धक्का दिया, इस बार जरा ज्यादा ताकत से, और दरवाजा एक जोरदार चरमराहट के साथ थोड़ा सा खुला। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सुलेमान के कान फटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा चीख रहा हो। तभी सुलेमान को बूढ़े की बात याद आई। उसने जल्दी से अपनी पोटली से तेल की शीशी निकाली और दरवाजे की दोनों चूल्हों पर थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया। जैसे ही तेल की बूंदें चूल्हों पर पड़ी, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया, बिना किसी आवाज के, जैसे उसे राहत मिल गई हो। और तभी सुलेमान को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दरवाजा बोला, शुक्रिया है नौजवान, तूने मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाई। सालों से मैं इस जंग में जकड़ा हुआ था और हर बार जब कोई मुझे खोलता तो मुझे दर्द होता था। तूने मुझ पर रहम किया। अब तू अंदर जा और जो चाहे ले जा। मैं तेरी राह में कोई रुकावट नहीं बनूंगा, और जब तू वापस आएगा तो मैं तुझे आसानी से निकलने दूंगा। सुलेमान हैरान रह गया कि दरवाजा भी बोल रहा है, मगर उसने शुक्रिया अदा किया और अंदर दाखिल हो गया। किले के अंदर एक लंबा अंधेरा दालान था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और हथियार टंगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी तह जमी थी, जिससे जाहिर था कि बरसों से यहां कोई नहीं आया। सुलेमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस खाली किले में गूंज रही थी। अचानक उसे सामने से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। उसने आगे देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक विशालकाय काला कुत्ता खड़ा था, जिसकी आंखें लाल जैसे अंगारे थीं और जिसके मुंह से लार टपक रही थी। कुत्ता इतना बड़ा था कि सुलेमान की कमर तक आता था, और उसके दांत इतने नुकीले थे कि एक बार में किसी की जान ले सकते थे। कुत्ता धीरे धीरे सुलेमान की तरफ तो बढ़ने लगा। उसकी गुर्राहट और तेज होती जा रही थी। सुलेमान का दिल तो मुंह को आ गया, मगर फिर उसे बूढ़े की बात याद आई। उसने तुरंत अपनी पोटली से 2 रोटियां निकाली और कुत्ते के सामने फेंक दी। कुत्ता रुक गया, रोटियों को सूंघा और फिर चट कर गया। जैसे ही उसने रोटियां खाई, उसका मिजाज बदल गया। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे कम हो गया, गुर्राहट बंद हो गई, और वो सुलेमान के पास आकर उसके हाथ चाटने लगा, जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक से मिल रहा हो। कुत्ते ने भी इंसानी आवाज में कहा, ऐ मेहरबान नौजवान, तूने मुझ पर रहम किया। मैं यहाँ सालों से इस किले की पहरेदारी कर रहा हूँ, मगर कोई मुझे खाना नहीं देता। मैं भूख से तड़पता रहता हूँ। तूने मुझे खाना खिलाया, अब मैं तेरा दोस्त हूँ। आगे बढ़ और जो तुझे चाहिए वो ले जा। अगर कोई तुझे रोकने की कोशिश करे तो मुझे आवाज दे देना, मैं तेरी मदद करूंगा। सुलेमान ने कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। दालान खत्म हुआ तो एक बड़ा हॉल आया, जिसके बीच में एक बड़ी चिमनी थी और उसमें जोरदार आग जल रहा थी। आग के पास एक औरत बैठी थी, जो हबशन थी, काली रंगत, घुंघराले बाल और मोटे होंठ। वो औरत पसीने से तरबतर थी और बार बार अपना चेहरा पोंछ रही थी। आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि औरत को तकलीफ हो रही थी, मगर वो वहीं बैठी थी जैसे उसे वहां बैठने का हुक्म हो। सुलेमान को उस औरत पर तरस आया। वो पास गया और बोला, बीबी, आप इतनी तकलीफ में क्यों बैठी हैं? इस आग से दूर क्यों नहीं चली जाती? औरत ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मैं इस किले की खादिमा हूं। मुझे यहां बैठने का हुक्म है, मगर ये आग की गर्मी मुझे मार डालेगी। सुलेमान ने फौरन अपनी पोटली से छोटा पंखा निकाला और औरत को दे दिया। लीजिए बीबी, इससे हवा कर लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। औरत ने पंखा लिया और हवा करने लगी। जैसे ही ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सुलेमान को दुआएं दी। बेटा, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सालों से मैं इस गर्मी में जल रही थी। जा, आगे बढ़ और जो तुझे चाहिए वो हासिल कर। अगर तुझे कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। सुलेमान ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ा। अब वो एक और दालान से गुजरा,
जो पहले से भी लंबा और अंधेरा था। दालान के आखिर में एक दरवाजा था जिसके पार रोशनी आ रही थी। सुलेमान ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक बड़ा आंगन है जिसके बीच में एक पुराना कुआं है। कुएं के चारों तरफ कुछ मुर्गियां इधर उधर घूम रही थीं, जो दाना ढूंढ रही थीं, मगर जमीन पर कुछ नहीं था। सुलेमान को उन मुर्गियों पर भी रहम आया। उसने सोचा कि बूढ़े ने जो अनाज दिया था शायद इसी के लिए दिया हो। उसने अनाज की मुट्ठी निकाली और मुर्गियों के सामने बिखेर दी। मुर्गियां फौरन दाना चुगने लगीं और खुश होकर कुड़कुड़ाने लगीं। तभी सुलेमान को एक और आवाज सुनाई दी, जैसे मुर्गियां भी उससे बात कर रही हों। शुक्रिया नौजवान, तूने हमें खाना खिलाया। हम भी तेरी मदद करेंगे जब तुझे जरूरत होगी। अब सुलेमान ने कुएं की तरफ देखा। कुआं बहुत पुराना था। उसकी मुंडेर टूटी फूटी थी और ऊपर एक रस्सी और बाल्टी लटकी थी। सुलेमान को प्यास लगी थी। उसने सोचा कि थोड़ा पानी पी ले। उसने रस्सी पकड़कर बाल्टी नीचे उतारी और पानी खींचने लगा, मगर रस्सी इतनी पुरानी और कमजोर थी कि लगता था अभी टूट जाएगी। सुलेमान ने बड़े एहतियात से पानी खींचा और जब बाल्टी ऊपर आई तो उसने थोड़ा पानी पिया। तभी रस्सी ने भी आवाज दी, शुक्रिया बेटा, तूने मुझे इतने प्यार से इस्तेमाल किया और लोग मुझे खींचते हैं तो मेरे रेशे टूटते हैं। अगर तूने मुझ पर रहम किया, मैं भी तेरी मदद करूंगी जब वक्त आएगा। सुलेमान हैरान था कि यहाँ हर चीज बोल रही है, दरवाजा, कुत्ता, औरत, मुर्गियां और अब रस्सी भी। मगर उसे याद आया कि बूढ़े ने कहा था कि ये सब जादुई जगह है और यहाँ हर चीज जिंदा है। अब सुलेमान ने आंगन के दूसरे कोने की तरफ देखा तो उसे एक और दरवाजा दिखा जो थोड़ा खुला हुआ था और उसमें से हरी रोशनी आ रही थी। वो उस दरवाजे की तरफ ही बढ़ा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक बाग था, वैसा ही बाग जैसा उसने अपने ख्वाब में देखा था। चारों तरफ फूल खिले थे, परिंदे चहचहा रहे थे और बाग के ठीक बीचों बीच एक दरख्त खड़ा था। वो दरख्त कोई साधारण दरख्त नहीं था। उसकी शाखें सोने जैसी चमक रही थी और पत्ते चांदी जैसे झिलमिला रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दरख्त की 3 शाखों पर 3 बड़े बड़े मोती लटके थे जो ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें चांद की रोशनी कैद हो। सुलेमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि आखिरकार उसे वो चीज मिल गई जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया, इतनी मुसीबतें झेली। वो धीरे धीरे दरख्त के पास गया। मोती इतने खूबसूरत थे कि उनकी तरफ से नजर हटाना मुश्किल था। हर मोती में अलग अलग रंग की चमक थी, पहले में नीली, दूसरे में सुनहरी और तीसरे में गुलाबी। सुलेमान ने हाथ बढ़ाया और पहले मोती को छुआ। मोती गर्म था, जैसे उसमें जान हो। उसने हल्का सा खींचा और मोती टूटकर उसके हाथ में आ गया। फिर उसने दूसरा मोती तोड़ा और फिर तीसरा। तीनों मोती उसके हाथ में थे और वो इतने हल्के थे कि लगता था हवा में उड़ जाएंगे। मगर तभी सुलेमान को बूढ़े की आखिरी नसीहत याद आई, जब तू उन मोतियों को लेकर वापस आए तो रास्ते में चाहे कितनी भी प्यास लगे, कितनी भी थकान हो, अपने शहर की सरहद तक पहुंचने से पहले किसी भी मोती को मत तोड़ना। सुलेमान ने सोचा कि अब तो बस इन मोतियों को लेकर घर पहुंचना है और फिर देखना है कि इनमें क्या है। उसने तीनों मोती बड़े एहतियात से अपनी पोटली में रखे और वापस मुड़ा। जैसे ही वो बाग से बाहर निकला, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी, कहीं से रोने की, कहीं से चीखें और कहीं से गाने की आवाज। सुलेमान का दिल कांपा, मगर उसे बूढ़े की बात याद थी, जो भी आवाजें सुने पीछे मुड़कर मत देखना। सुलेमान ने अपनी नजरें सामने रखी और तेज कदमों से चलता रहा। आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अब तो लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है, सुलेमान, सुलेमान, रुक जा, पीछे देख। मगर सुलेमान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कुएं वाले आंगन में पहुंचा, वहां से हबशन औरत वाले हॉल में, फिर कुत्ते वाले दालान में और आखिर में लोहे के दरवाजे तक। दरवाजा उसके लिए खुला हुआ था, जैसा उसने वादा किया था। सुलेमान बाहर निकला और जैसे ही वो किले की दहलीज पार करके बाहर आया, सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं। एक गहरी खामोशी छा गई। सुलेमान ने राहत की सांस ली और सोचा कि सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो गया। अब बस घर पहुंचना है और फिर देखना है कि इन मोतियों में क्या राज छुपा है। वो वापसी का सफर शुरू करने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। सुलेमान उस काले किले से निकलकर वापसी के सफर पर चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि आखिरकार उसे वो चीज मिल गई जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया था। तीनों मोती उसकी पोटली में महफूज थे और हर मोती इतना खूबसूरत था कि उसे देखते ही दिल बाग बाग हो जाता था।
मगर बूढ़े की नसीहत उसके कानों में गूंज रही थी। अपने शहर की सरहद तक पहुंचने से पहले किसी भी मोती को मत तोड़ना, वरना तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पहले दिन तो सुलेमान बड़े जोश से चलता रहा। उसे लग रहा था कि अब तो बस चंद दिनों में घर पहुंच जाएगा और फिर अपने बाप अब्दुल्लाह को दिखाएगा कि उसका ख्वाब सच था, वो पागल नहीं था। दूसरे दिन भी वो बराबर चलता रहा, मगर अब थकान महसूस होने लगी थी। तीसरे दिन उसके पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि आते वक्त तो उसका जोश उसे थकने नहीं देता था, मगर अब वापसी में हर कदम भारी लग रहा था। चौथे दिन दोपहर का वक्त था और धूप बहुत तेज थी। सुलेमान एक सूखे मैदान से गुजर रहा था, जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, कोई साया नहीं था। उसकी पानी की सुराही भी खाली हो चुकी थी और गला सूखने लगा था। प्यास इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जबान तालू से चिपकने लगी। सुलेमान ने सोचा कि अगर जल्दी ही कहीं पानी नहीं मिला तो वो प्यास से मर जाएगा। वो इधर उधर देखने लगा, मगर कहीं कोई कुआं नजर नहीं आया, कोई नदी नाला भी नहीं था। प्यास बढ़ती गई और सुलेमान की हालत खराब होने लगी। उसका सिर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी पोटली में रखे हुए मोतियों का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न एक मोती तोड़कर देखे कि अंदर क्या है, शायद कोई ऐसी चीज निकले जो उसकी प्यास बुझा दे। मगर फिर बूढ़े की नसीहत याद आई। सुलेमान ने खुद को समझाया कि नहीं, वो इंतजार करेगा, अपने शहर तक पहुंचेगा तभी मोती तोड़ेगा। मगर प्यास इतनी बर्दाश्त से बाहर हो गई कि सुलेमान की अक्ल काम करना बंद कर दी। उसने सोचा कि बूढ़ा शायद डराने के लिए कह रहा था, एक मोती तोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा। उसने अपनी पोटली खोली और पहला मोती, वो नीली चमक वाला मोती निकाला। उसने मोती को गौर से देखा, फिर हल्के से दबाया। मोती में एक दरार पड़ी और वो दो हिस्सों में टूट गया। जैसे ही मोती टूटा, उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकली। चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि सुलेमान देखता ही रह गया। उसके पर नीले और हरे रंग के थे, आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं और चोंच सोने जैसी थी। चिड़िया ने एक बार सुलेमान को देखा, फिर अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगी। सुलेमान समझ गया कि यह वही चिड़िया है जो उसके ख्वाब में पहले मोती से निकलकर उड़ गई थी। सुलेमान ने फौरन चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, मगर चिड़िया तेजी से उड़ गई और आसमान में गायब हो गई। सुलेमान खड़ा देखता रह गया। उसकी समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। बूढ़े ने सही कहा था, उसे इंतजार करना चाहिए था। अब एक मोती बेकार गया और उसे कुछ हाथ नहीं लगा। प्यास भी जस की तस थी। सुलेमान ने पछतावे में सिर पकड़ लिया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो फिर से चलने लगा, मगर प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। शाम होने लगी थी, भी कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। सुलेमान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके होंठ फटने लगे, गला ऐसा सूखा कि बोलना मुश्किल हो गया। अब सुलेमान की अक्ल बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। प्यास का जुनून उस पर इस कदर हावी हो गया कि उसने सोचा कि शायद दूसरे मोती में पानी हो। उसने अपनी पोटली से दूसरा मोती, वो सुनहरी चमक वाला मोती निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि ख्वाब में दूसरे मोती से पानी की धार निकली थी, शायद ये मोती उसकी प्यास बुझा दे। सुलेमान ने दूसरा मोती तोड़ दिया। मोती टूटा तो उसमें से सचमुच पानी की एक पतली सी धार बहने लगी। सुलेमान खुश हो गया और जल्दी से उस पानी को पीने के लिए झुका, मगर पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरने लगा। सुलेमान ने कोशिश की कि पानी को रोके, अपनी सुराही में भरे, मगर पानी की धार थमती ही नहीं थी और सब जमीन में समा रहा था। चंद लम्हों में सारा पानी खत्म हो गया। मोती के दोनों टुकड़े सूखकर बेजान हो गए और जमीन पर गिर गए। सुलेमान के हाथ में कुछ नहीं बचा। उसने 2-4 बूंदें ही पानी की पी थी, जो उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थी। अब सुलेमान को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी नादानी की है। उसने बूढ़े की नसीहत को ठुकराया, अपनी बेसब्री की वजह से 2 मोती बर्बाद कर दिए और अब उसके पास सिर्फ एक मोती बचा था, वो गुलाबी चमक वाला तीसरा मोती। सुलेमान जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारा सफर, सारी मुसीबतें सब बेकार हो गईं। मगर फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अब पछताने से क्या फायदा, अब एक मोती बचा है और उसे किसी भी कीमत पर बचाकर घर तक ले जाना है। सुलेमान ने तीसरे मोती को बहुत एहतियात से अपनी पोटली में रखा और कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस मोती को शहर की सरहद से पहले नहीं तोड़ेगा। रात हो गई थी। सुलेमान एक पेड़ के नीचे लेट गया, प्यास से बेहाल, थका मादा, मगर एक उम्मीद अभी बाकी थी। उसे ख्वाब में वो शहजादी दिखाई दी जो तीसरे मोती से निकली थी और उसने सुलेमान से कहा, हिम्मत रख, तू सही रास्ते पर है, बस जरा और सब्र कर।
सुबह हुई तो सुलेमान फिर चल पड़ा। प्यास अब भी थी, मगर उसने किसी तरह बर्दाश्त किया। शाम को उसे एक छोटी सी नदी मिली और उसने जी भरकर पानी पिया। अब उसे यकीन हो गया कि अगर उसने सब्र किया होता तो पहले दिन ही पानी मिल जाता और उसे 2 मोती बर्बाद नहीं करने पड़ते। 5वें दिन सुलेमान अपने शहर के करीब पहुंच गया। उसे दूर से अपने शहर के मीनार दिखाई दिए। दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि बस अब थोड़ी देर और, फिर वो अपने शहर की सरहद पार करेगा और तीसरा मोती तोड़ेगा। 6ठे दिन दोपहर को सुलेमान अपने शहर की सरहद पर पहुंच गया। वहां एक पुराना मील का पत्थर था जिस पर लिखा था, यहां से शहर शुरू होता है। सुलेमान का दिल खुशी से नाच उठा। उसने शुक्र अदा किया कि आखिरकार वो यहां तक पहुंच गया। अब उसने बड़े एहतियात से अपनी पोटली खोली और आखिरी मोती निकाला। वो गुलाबी चमक वाला मोती जो अभी तक महफूज था। मोती उसके हाथ में ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज की किरणें उसमें कैद हों। सुलेमान ने मोती को देखा, अपने दिल में दुआ की और फिर उसे तोड़ दिया। मोती टूटा तो उसमें से एक रोशनी निकली, इतनी तेज कि सुलेमान को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने वही शहजादी खड़ी है जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। शहजादी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। आंखें हिरन जैसी बड़ी और मासूम थीं। चेहरे पर ऐसा नूर था कि लगता था चांद उतर आया हो। उसने एक सुनहरी लिबास पहना हुआ था और माथे पर एक हीरे का टीका चमक रहा था। सुलेमान हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर से कोई ख्वाब। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया सुलेमान, तूने मुझे आजाद किया। मैं सालों से उस मोती में कैद थी। एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था। तूने बूढ़े की हर बात मानी, किले के हर इम्तिहान में कामयाब रहा और सबसे बड़ी बात, तूने सब्र किया और मुझे सही वक्त पर आजाद किया। अगर तू मुझे रास्ते में तोड़ देता तो मैं भी मर जाती, जैसे मेरी 2 बहनें मर गईं जो उन 2 मोतियों में कैद थीं। सुलेमान को अब समझ आया कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया था। वो 2 मोती जो उसने बेसब्री में तोड़ दिए थे, उनमें शहजादी की 2 बहनें थीं जो चिड़िया और पानी की शक्ल में निकलकर खत्म हो गईं। सुलेमान ने अफसोस से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेवकूफी से तुम्हारी दोनों बहनों को खो दिया। शहजादी ने सिर हिलाया और कहा, यह किस्मत थी उनकी, तू अपने आप को इल्जाम मत दे। मगर अब हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि मुझ पर अभी भी जादू का असर बाकी है। मुझे 3 दिन के अंदर मेरे वतन पहुंचना होगा, वरना मैं फिर से उसी हालत में बदल जाऊंगी। सुलेमान ने पूछा, तुम्हारा वतन कहाँ है? शहजादी ने कहा, यहां से 3 दिन की मंजिल पर उस पहाड़ की चोटी पर एक महल है, वही मेरा घर है। मगर रास्ता बहुत मुश्किल है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुलेमान ने फौरन कहा, मैं तुम्हें जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे जो भी मुसीबत आए। शहजादी मुस्कुराई और बोली, मगर एक शर्त है, हमें साथ साथ चलना होगा। तुम मुझे अकेली नहीं छोड़ सकते, एक पल के लिए भी नहीं। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मुझ पर फिर से मुसीबत आ जाएगी। सुलेमान ने वादा किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कसम खाता हूं। और दोनों आगे के सफर के लिए निकल पड़े। सुलेमान के दिल में खुशी थी कि आखिरकार उसका ख्वाब सच हो गया, मगर उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। सुलेमान और शहजादी साथ साथ चलने लगे। रास्ता लंबा था और मुश्किल भी, मगर सुलेमान के दिल में इतनी खुशी थी कि कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। शहजादी भी बड़े सुकून से चल रही थी, मगर बीच बीच में वो सुलेमान को याद दिलाती रहती थी कि उसे अकेला ना छोड़े, क्योंकि अगर वो अकेली रह गई तो मुसीबत आ जाएगी। पहले दिन का सफर आराम से कट गया। दोनों ने रास्ते में बातें की। शहजादी ने अपना नाम बताया, नूरजहां। उसने बताया कि वो एक बादशाह की बेटी है और एक दिन जब वो अपनी दोनों बहनों के साथ बाग में सैर कर रही थी तो एक बूढ़ी जादूगरनी आई जो भीख मांग रही थी। तीनों शहजादियों ने उसे भगा दिया और कहा कि यहां से चली जाओ, हमारे बाग में भिखारियों की जगह नहीं। जादूगरनी को बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर तीनों को बद्दुआ दे दी। उसने कहा, तुम तीनों को मोतियों में कैद कर दूंगी और तुम तब तक आजाद नहीं होगी जब तक कोई नेक दिल इंसान तुम्हें सही वक्त पर न तोड़े। और ऐसा ही हुआ। तीनों बहनें मोतियों में बदल गईं और उस जादुई बाग के दरख्त पर लटक गईं। नूरजहां ने बताया कि सालों गुजर गए, कई लोग आए और मोती तोड़कर ले गए, मगर किसी ने भी सब्र नहीं किया। सब रास्ते में ही मोती तोड़ देते थे और तीनों बहनें अलग अलग शक्लों में निकलकर मर जाती थीं। मगर हर बार जादू उन्हें फिर से मोती बना देता था और वो वापस उसी दरख्त पर लटक जाती थीं। सिर्फ सुलेमान ही पहला इंसान था जिसने एक मोती को सही जगह तक पहुंचाया। सुलेमान को अफसोस हुआ कि उसने 2 बहनों को बचा नहीं सका, मगर नूरजहां ने समझाया कि यह उसकी गलती नहीं थी।
किस्मत में यही लिखा था। दूसरे दिन का सफर भी कटता रहा। शाम को वो एक जंगल में पहुंचे जहां एक छोटा सा झरना था। दोनों ने वहां पानी पिया और थोड़ा आराम किया। नूरजहां ने फिर से कहा, सुलेमान, याद रखना, मुझे अकेला मत छोड़ना। कल हम मेरे वतन के करीब पहुंच जाएंगे और तब तुम्हें शहर जाकर मेरे अब्बू को खबर देनी होगी। मगर मुझे साथ लेकर मत जाना, क्योंकि मैं इस हालत में महल में नहीं जा सकती। तुम मुझे किसी महफूज जगह पर छोड़ देना और जल्दी से वापस आ जाना। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना। नूरजहां ने जवाब दिया, हाँ, मगर जब हम अपने शहर की सरहद में होंगे तो वहां जादू का असर कम हो जाएगा। फिर भी तुम जल्दी से जाना और जल्दी वापस आना, ज्यादा देर मत करना। तीसरे दिन दोपहर को वो एक बड़े शहर के करीब पहुंचे। दूर से महल की चोटियां नजर आ रही थीं। नूरजहां ने कहा, बस यही है मेरा वतन। देखो, वो सामने पहाड़ की चोटी पर जो महल है, वही मेरा घर है। शहर की सरहद पर एक घना पेड़ था और उसके नीचे बहुत सी झाड़ियां थीं। नूरजहां ने कहा, सुलेमान, तुम मुझे यहां इन झाड़ियों के पीछे छोड़ दो, मैं यहां छुपी रहूंगी। तुम शहर में जाओ और सीधे महल पहुंचो। बादशाह से कहना कि शहजादी नूरजहां वापस आ गई है और शहर के बाहर इंतजार कर रही है। बादशाह फौरन पालकी और सवारियां लेकर आएगा। बस तुम जल्दी से जाना और जल्दी वापस आना। ज्यादा देर मत लगाना, वरना मुझे डर लगेगा। सुलेमान को दिल में थोड़ी बेचैनी हुई। उसने कहा, नूरजहां, मुझे तुम्हें यहां अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? नूरजहां ने सिर हिलाया और कहा, नहीं सुलेमान, मैं इस हाल में महल नहीं जा सकती। मुझे पहले तैयारी करनी होगी, कपड़े बदलने होंगे। तुम बस जाओ और जल्दी लौटो, मैं यहां महफूज रहूंगी। सुलेमान ने आखिरकार मान लिया। उसने नूरजहां को झाड़ियों के पीछे बिठाया, एक बार फिर पूछा कि क्या वो ठीक है, और फिर शहर की तरफ चल पड़ा। मगर उसका दिल बेचैन था, बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। नूरजहां झाड़ियों के पीछे बैठी इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे आहट सुनाई दी। उसने देखा कि झाड़ियों के उस तरफ से एक लड़की आ रही है जो लकड़ियां बीन रही थी। वो लड़की बहुत बदसूरत थी। उसका रंग बहुत काला था, नाक झपट्टी थी, होंठ मोटे थे और बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर गर्द जमी थी। ओह! लड़की ने नूरजहां को देखा तो ठिठक गई। फिर पास आकर बोली, अरे तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत लड़की यहां झाड़ियों में क्या कर रही हो? नूरजहां ने सोचा कि ये कोई मासूम गांव की लड़की होगी, इससे बात करने में कोई हर्ज नहीं। उसने कहा, मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं। लड़की ने चालाकी से पूछा, किसका इंतजार? और तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहां झाड़ियों में क्यों बैठी हो? नूरजहां ने बेवकूफी से सारी बात बता दी कि वो एक शहजादी है, कैसे उस पर जादू हुआ, कैसे सुलेमान ने उसे आजाद किया और अब सुलेमान उसके अब्बू को खबर देने गया है। लड़की ने सब सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने सोचा कि अगर वो इस शहजादी की जगह ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वो भी महल में रहेगी, शहजादी बनेगी और शायद सुलेमान जैसे नौजवान से शादी भी हो जाएगी। लड़की ने मीठी आवाज में कहा, अरे वाह, तो तुम शहजादी हो, मगर देखो तुम्हारे बाल कितने बिखरे हुए हैं और चेहरे पर सफर की गर्द है। मैं तुम्हारे बाल संवार दूं? नूरजहां को कोई शक नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की नूरजहां के पीछे बैठ गई और उसके लंबे बाल सुलझाने लगी। नूरजहां को अच्छा लग रहा था, मगर अचानक लड़की ने अपने कपड़ों में छुपी हुई एक सुई निकाली। वो कोई साधारण सुई नहीं, बल्कि एक जादुई सुई थी जो उस लड़की की मां ने उसे दी थी। लड़की ने वो सुई नूरजहां के सिर में बालों के बीच इतनी चालाकी से चुभा दी कि नूरजहां को पता भी नहीं चला। बस एक हल्की सी चुभन हुई, मगर जैसे ही सुई अंदर गई, नूरजहां के मुंह से एक चीख निकली और उसका पूरा वजूद बदलने लगा। नूरजहां की खूबसूरत शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, शरीर छोटा होने लगा और पलक झपकते ही वो एक चिड़िया में बदल गई, एक सुनहरी परों वाली खूबसूरत चिड़िया। चिड़िया ने एक बार उड़ने की कोशिश की, मगर वो इतनी कमजोर थी कि उड़ नहीं सकी। वो झाड़ियों में ही फड़फड़ाती रह गई। बदसूरत लड़की ने फौरन नूरजहां के कपड़े उतारे और खुद पहन लिए। उसने नूरजहां का टीका अपने माथे पर लगाया, उसके जेवर पहन लिए और झाड़ियों के पीछे बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सुलेमान वापस आया। उसके पीछे पीछे बादशाह की पालकी थी, घोड़े थे, सिपाही थे और बैंड बाजे थे। पूरा शहर जश्न मनाने के लिए तैयार था, क्योंकि शहजादी नूरजहां सालों बाद वापस आ रही थी। सुलेमान झाड़ियों के पास पहुंचा और आवाज दी, नूरजहां, मैं आ गया, तुम्हारे अब्बू भी आ गए हैं। बदसूरत लड़की बाहर निकली। सुलेमान ने जब उसे देखा तो उसके होश उड़ गए।
ये वो खूबसूरत शहजादी नहीं थी जिसे वो यहाँ छोड़कर गया था। ये तो एक बेहद बदसूरत लड़की थी जिसका चेहरा देखकर डर लगता था। सुलेमान ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? शहजादी नूरजहां कहाँ है? लड़की ने बनावटी आवाज में कहा, मैं ही नूरजहां हूं। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? सुलेमान ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल अलग दिखती थी। लड़की ने चालाकी से जवाब दिया, सुलेमान, जब मोती टूटा था तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी असली शक्ल में आई थी, मगर जादू अभी पूरी तरह नहीं टूटा है। अब मैं अपनी असली शक्ल में हूं। जब मैं अपने महल पहुंचूंगी और जादूगरनी का श्राप पूरी तरह टूटेगा, तभी मैं फिर से खूबसूरत बनूंगी। सुलेमान को शक हुआ, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये सच है, हो सकता है जादू का ऐसा ही असर हो, मगर उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। तभी बादशाह की पालकी पास आई। बादशाह बाहर निकले, एक बूढ़े मगर रोबदार शख्स, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में तजुर्बे की चमक थी। जब उन्होंने लड़की को देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी नूरजहां बहुत खूबसूरत थी, मगर ये लड़की तो बिल्कुल अलग दिख रही थी। मगर लड़की ने फौरन बादशाह के पैर छुए और कहा, अब्बू, मैं आपकी बेटी नूरजहां हूं। मुझ पर जो जादू हुआ था उसकी वजह से मेरी शक्ल बदल गई है, मगर जब मैं महल पहुंचूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बादशाह को भी शक हुआ, मगर उन्होंने सोचा कि जादू में कुछ भी हो सकता है। बादशाह ने लड़की को पालकी में बिठाया और सुलेमान से कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी को वापस लाया। तुम पर मेरा बहुत एहसान है। चलो महल चलते हैं, तुम्हारा शाही इस्तकबाल होगा। जुलूस चल पड़ा। शहर के लोग सड़कों पर खड़े होकर शहजादी को देखने लगे, मगर जब उन्होंने उस बदसूरत लड़की को देखा तो सबको हैरानी हुई। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? ये तो शहजादी नूरजहां नहीं लगती। नूरजहां तो बहुत खूबसूरत थी। कुछ लोग हंसने भी लगे, अरे देखो कितनी बदसूरत है। बदसूरत लड़की को यह सब सुनाई दिया और उसे शर्म आई, मगर उसने पालकी का पर्दा गिरा लिया ताकि लोग उसे न देख सकें। सुलेमान भी शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि लोग उसे भी अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि ये कैसी शहजादी लाया है। महल पहुंचे तो बादशाह ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। रात को दावत का इंतजाम किया गया। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी बेटी वापस आ गई है और जिस नौजवान ने उसे वापस लाया है, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। सुलेमान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे वो खूबसूरत नूरजहां याद आ रही थी, मगर सामने ये बदसूरत लड़की बैठी थी। उसने सोचा कि शायद वक्त के साथ जादू टूटे और वो फिर से खूबसूरत बन जाए, मगर दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसे बार बार वो झाड़ियां याद आ रही थीं जहां उसने नूरजहां को छोड़ा था, और सोच रहा था कि काश उसने उसे अकेला न छोड़ा होता। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे शहर में जश्न का माहौल था, मगर लोग चुपके चुपके फुसफुसाते रहते थे कि शहजादी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। बादशाह परेशान थे, मगर उन्होंने सोचा कि शायद जादू का असर है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सुलेमान का दिल बहुत भारी था। वो बार बार उस दिन के बारे में सोचता जब उसने नूरजहां को झाड़ियों में छोड़ा था। उसे लगता था कि जरूर कुछ गलत हुआ है, मगर क्या हुआ यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। शादी की रात आ गई। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। बैंड बाजे बज रहे थे और मेहमान जमा हो रहे थे। बदसूरत लड़की दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर घूंघट इतना घना था कि कोई उसका चेहरा न देख सके। शादी का वक्त करीब आ रहा था। सुलेमान महल के एक कमरे में बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तभी अचानक खिड़की पर एक आवाज सुनाई दी, एक चिड़िया की चहचहाहट। सुलेमान ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां एक सुनहरी परों वाली खूबसूरत चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने इंसानी आवाज में कहा, सुलेमान, मैं नूरजहां हूं। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और उस बदसूरत लड़की ने मुझे धोखा देकर मेरे सिर में एक जादुई सुई चुभा दी। मैं इस चिड़िया में बदल गई और वो लड़की मेरे कपड़े पहनकर तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुमने आज उससे शादी कर ली तो मैं हमेशा के लिए चिड़िया बनी रहूंगी। सुलेमान के होश उड़ गए। उसने फौरन चिड़िया को पकड़ लिया और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों में लिया। उसने पूछा, नूरजहां, तुम्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? चिड़िया ने कहा, मेरे सिर में जो सुई चुभी है उसे निकालो, बस इतना ही करना है। सुलेमान ने बहुत एहतियात से चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा। सुनहरे परों के बीच उसे एक छोटी सी सुई की नोक महसूस हुई। उसने धीरे से सुई पकड़ी और बाहर खींच ली। जैसे ही सुई निकली, चिड़िया के शरीर में एक रोशनी फैल गई। सुलेमान ने चिड़िया को जमीन पर रखा और देखते ही देखते चिड़िया बदलने लगी। परों की जगह हाथ पैर आने लगे, शरीर बड़ा होने लगा और पलक झपकते ही वही खूबसूरत नूरजहां उसके सामने खड़ी थी।
सुलेमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो नूरजहां, मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी सुलेमान, ये मेरी किस्मत का इम्तिहान था। मगर अब चलो, उस धोखेबाज लड़की का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। दोनों शादी के हॉल में पहुंचे। बादशाह तख्त पर बैठे थे और बदसूरत लड़की घूंघट में दुल्हन बनकर बैठी थी। जब नूरजहां अंदर आई तो सब लोग हैरान रह गए। उसकी खूबसूरती देखकर सबकी आंखें फटी फटी रह गईं। बादशाह उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, ये कौन है और तुम कौन हो बेटी? नूरजहां ने अदब से कहा, अब्बू, मैं आपकी असली बेटी नूरजहां हूं। जो दुल्हन बनकर बैठी है वो एक धोखेबाज लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि दुल्हन का घूंघट हटाया जाए। जब घूंघट हटा तो सब लोगों ने देखा कि वो वही बदसूरत लड़की थी। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बादशाह ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और तुमने ऐसा धोखा क्यों किया? बदसूरत लड़की घबरा गई और रोने लगी। उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। कैसे उसने नूरजहां को झाड़ियों में देखा, कैसे उसने जादुई सुई चुभाई और कैसे वो शहजादी बनने का ख्वाब देख रही थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। मगर नूरजहां ने बीच में कहा, अब्बू, उसे माफ कर दीजिए। वो गरीब लड़की है, उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए ऐसा किया। मैं उसे माफ करती हूँ। बादशाह हैरान रह गए अपनी बेटी की नेकदिली देखकर। उन्होंने लड़की से कहा, मेरी बेटी ने तुम्हें माफ कर दिया, मगर अब तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। लड़की ने माफी मांगी और शर्म से सिर झुकाए महल से निकल गई। अब बादशाह ने ऐलान किया, अब असली शादी होगी मेरी बेटी नूरजहां की शादी सुलेमान से। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बैंड बाजे फिर से बजने लगे, लोग नाचने गाने लगे। सुलेमान और नूरजहां की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बादशाह ने सुलेमान को अपना दामाद बनाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सुलेमान के बाप अब्दुल्लाह को भी बुलवाया। जब अब्दुल्लाह महल पहुंचा और अपने बेटे को शहजादी के साथ देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम सही थे, तुम्हारा ख्वाब सच निकला। मैंने तुम्हें पागल कहा था, मुझे माफ कर दो। सुलेमान ने बाप को गले लगाया और कहा, अब्बू, आपकी कोई गलती नहीं थी, अल्लाह ने सब कुछ अच्छे के लिए लिखा था। बादशाह ने अब्दुल्लाह को भी महल में रहने की दावत दी। अब सुलेमान, नूरजहां, अब्दुल्लाह तीनों महल में खुशी से रहने लगे। नूरजहां की दोनों बहनें जो मोतियों में कैद थीं, उनका जादू भी टूट गया और वो भी वापस आ गईं। पूरा खानदान फिर से जुड़ गया। इस सुलेमान और नूरजहां ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारी। जो बूढ़ा उन्हें जंगल में मिला था वो दरअसल एक फरिश्ता था जो सुलेमान की नेकदिली की आजमाइश करने आया था। सुलेमान ने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उसने दरवाजे पर तेल डाला, कुत्ते को रोटी खिलाई, हबशन औरत को पंखा दिया और मुर्गियों को अनाज डाला। उसकी नेकी का फल उसे मिला। और जहां तक बदसूरत लड़की का सवाल था, नूरजहां की नेकदिली ने उसकी जिंदगी भी बदल दी। बादशाह ने उसे महल में नौकरी दे दी और वो वफादारी से अपना काम करने लगी। उसने फिर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कहानी खत्म हुई इस सबकर के साथ कि सब्र का फल मीठा होता है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती और सच्चाई हमेशा जीतती है। सुलेमान ने अपने ख्वाब पर यकीन किया, मुसीबतों का सामना किया और आखिरकार अपनी मंजिल को पा लिया।